जंगल और घाटी के ऊपर से गुजरेगा दलमा का ग्लास ब्रिज। पर्यटन मंत्री। सरायकेला दलमा वन्यजीव अभयारण्य अब पर्यटन के नए केंद्र में बदलने जा रहा है। पर्यटक मंत्री के द्वारा कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें ग्लास ब्रिज, मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस, रोपवे और इको टूरिज्म कॉटेज शामिल हैं। जमशेदपुर किसी कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री आने के दौरान पत्रकारों के झारखंड टूरिज्म के सवालों पर बताया कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य अब सिर्फ वन्यजीवों की शरण स्थली नहीं रहेगा, बल्कि रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पर्यटन का नया केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के पर्यटक मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दलमा पहुंच पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। मौके पर मंत्री को वन विभाग के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दलमा में प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी गई थी, जिसमें सबसे आकर्षक योजना है ग्लास ब्रिज का निर्माण। ये ब्रिज दलमा की ऊंची चोटियों के बीच बनेगा, जो घने जंगलों और खाई के ऊपर से होकर गुजरेगा। शिव मंदिर के पास प्रस्तावित ये ग्लास ब्रिज न केवल रोमांच से भरपूर होगा, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव भी बन जाएगा। वहीं दलमा टॉप पर मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस, रोपवे और इको टूरिज्म कॉटेज भी विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को ठहरने और प्रकृति के करीब समय बिताने की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री सोनू ने निर्देश दिया कि गेस्ट हाउस और कॉटेज को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए ताकि वन संरक्षण भी प्रभावित न हो। पर्यटन मंत्री ने कहा कि वे दलमा को एक पर्यावरण संवेदनशील पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, साथ ही वन विभाग की आमदनी में भी वृद्धि होगी, जिससे सुविधाओं का विस्तार संभव होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और सफारी वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि पर्यटक सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से जंगल की सैर कर सकें। इन पहलों से दलमा न केवल वन्यजीव प्रेमियों बल्कि एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरेगा। पर्यटन की हर सुविधा जिससे राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर एक उल्लेखनीय स्थान मिल सके, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कोई भी प्रयास निष्फल नहीं होता है। हर प्रयास के फलाफल होते हैं। हमारी इन कोशिशों से आने वाले समय में झारखंड को पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख राज्य के तौर पर स्थापित करने में कामयाब होगी। तो रिलीजियस माइंस टूरिज्म सर्किट के तहत आ चुका है। दलमा में टूरिस्ट एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हमने वन विभाग को कहा था। चीज़ें प्रक्रियागत हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पर भी टूरिस्ट एमिनिटीज़ को हम लोग बेहतर कर देंगे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को वहाँ पर रहने और उस नैनाभिराम विश्व को देखने का एक बेहतर मौका है। स्थानीय सवाल इस बात का उठता है कि वन विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उन पर्यटक स्थल में स्थानीय लोगों को ही प्रमुखता है। हम वहाँ के स्थानीय लोगों की जो कमेटी है, उसी कमेटी को उसके संचालन का जिम्मा देते हैं। अब रह गया सवाल इको सेंसिटिव जोन के विषय पर काम करना। वनों की संरक्षा करना भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है जितना नागरिक अधिकारों की संरक्षा है, और दोनों को एक दूसरे की सीमाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना सर पर नहीं है। यदि किसी ने अपराध करने की कोशिश की तो राज्य का कानून, राज्य की पुलिस व्यवस्था उनको कानून के अनुरूप दंडित करेगा।